एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। जैसे कि पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था एचटीएमएल का बेसिक कोर्स, जिसमें आपको सबसे पहले विजुअल स्टूडियो के बारे में बताया था कि वीएस कोड को हमने किस तरीके से यूज़ करना है। तो आज की वीडियो में अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि वीएस कोड को कैसे यूज़ करना है, तो आप पहले ही ट्यूटोरियल नंबर 1 तक जाके वहाँ पे उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ट्यूटोरियल नंबर 2 पे, जिसके अंदर हम जो आज टॉपिक्स कवर करने लगे हैं वो है बोल्ड कैसे करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, हॉरिजेंटल लाइन, लिस्ट कैसे बनाते हैं, यूएल यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड लिस्ट आइटम, उसकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे बनती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन डिटेल वगैरह सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद एट द एंड आपको जो टास्क दिया जाएगा, आपने एक बेसिक सा क्रिएट अ वेब पेज विद फॉर्मेटेड टेक्स्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट, आपको एक इमेज दे दी जाएगी, उसके मुताबिक आपने उसका कोड लिखना होगा। तो चलते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की तरफ कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम HTML5 हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा टाइटल दे देते हैं हमारे उसको लर्निंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, एंड बॉडी में आते हैं। अगर मुझे कोई टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट होगा, समझे कि मैं यहाँ पे एक पी का टैग ले लेती हूँ। VS कोड का मज़ा ये है कि आप एक भी सिंगल लेटर लिखते हो और उसको जब इंटर करते हो तो आपके पास क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग खुद ब खुद बन जाते हैं। उसके बाद मैं इसमें कोई भी लेती हूँ, दिस इज़ एन इटैलिक टेक्स्ट, Ctrl+S, ठीक है, Ctrl+S किया। उसके बाद मैं यहाँ के आई एंड दिस इज़ एन इटैलिक टेक्स्ट। मैं चाहती हूँ जो इटैलिक लिखा हुआ है ये इटैलिक स्टाइल में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आई का टैग यूज़ करना पड़ेगा, आई, और जो भी मैं इस आई के अंदर लिखूंगी वो क्या होगा, इटैलिक होगा, ठीक है। एक पी के अंदर, यानी कि जो पी वाला टैग है उसके अंदर एक और मुझे टैग यूज़ करना पड़ा है जो समझे कि स्टाइलिंग के लिए यूज़ हो रहा है, वो उस पी टैग के अंदर हम लिख सकते हैं। तो मैं इसको Ctrl+S करती हूँ और अब आप देखेंगे कि ये जो इटैलिक जो वर्ड है खुद ब खुद इटैलिक हो चुका है। अब अगर मुझे टेक्स्ट को भी साथ इटैलिक करना है तो मैं Ctrl+X, ठीक है, और साथ में Ctrl+V इसके अंदर लिख लेती हूँ, Ctrl+S कर देती हूँ एंड दोबारा से रिफ्रेश करती हूँ, तो दिस इज़ एन इटैलिक टेक्स्ट। अगर मुझे सारे के सारे को इटैलिक करना पड़ता तो फिर मैं क्या करती, फिर मैं ऐसा करती कि जो सारा का सारा है इसको आई टैग के अंदर लिख लेती, Ctrl+X एंड देन Ctrl+V और Ctrl+S। अब मैं जाके देखती हूँ तो ये देखें, दिस इज़ एन इटैलिक टेक्स्ट कंप्लीट जो है हमारे पास इटैलिक फॉन्ट में आ चुका है। अब जो हमारे पास इटैलिक आ गया, अब नेक्स्ट हम करते हैं बोल्ड के बारे में। मैं इसको नहीं हटाऊंगी ताकि अगर आपने नोट्स बनाने हैं आप नोट्स भी बना सकें। दिस इज़ अ बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। अब दिस इज़ अ बोल्ड टेक्स्ट मैं Ctrl+S कर देती हूँ और अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, दिस इज़ एन इटैलिक टेक्स्ट एंड दिस इज़ अ बोल्ड टेक्स्ट। मैं चाहती हूँ बोल्ड वाला जो वर्ड लिखा हुआ है ये प्रॉपर बोल्ड भी हो, तो मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगी, बी का टैग यूज़ करूँगी, और बी के टैग जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसके अंदर मैं जो कुछ लिखूँगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। तो जस्ट वेट, इसको क्लोज करना है प्रॉपर, Ctrl+S, और अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए हमारे पास बोल्ड प्रॉपर वाज़े शो हो रहा है कि ये प्रोमिनेंट है, जैसे कि हमारे पास वर्ड में होता है बोल्ड, जैसा जिस तरीके से होता है बिल्कुल वैसा ही है। उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि पूरी पूरी लाइन जो है ये पूरी की पूरी पूरी लाइन बोल्ड हो जाए, तो फिर मैं क्या करूँगी, Ctrl+X एंड Ctrl+V, इस टेक्स्ट को भी जो है मैं इस बोल्ड टैग के अंदर लिख दूंगी, Ctrl+S, और अब मैं जाके दोबारा से देखूंगी तो दिस इज़ अ बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। ये भी हमारे पास बोल्ड टेक्स्ट, यानी ऊपर वाला इटैलिक कैसे बनाना था, आई का टैग यूज़ करके, बोल्ड कैसे करना था, बी का टैग यूज़ करके, और नेक्स्ट था हमारे पास अंडरलाइन। अगर हमने किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करना हो तो हम अंडरलाइन कैसे करेंगे, समझे कि मुझे लिखना था आई हैव अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को मुझे अंडरलाइन करना है, तो मैं कैसे लिखूँगी, आई हैव अ कंप्यूटर, और अभी मैं इसको, अगर मैं इसको सेव कर लूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे सिंपल आ रहा है आई हैव अ कंप्यूटर, लेकिन मुझे कंप्यूटर नहीं लिखवाना, मुझे लिखना है कि कंप्यूटर के नीचे अंडरलाइन हो, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, यू, ठीक है, अंडरलाइन, और यहाँ कंप्यूटर, जो भी अंडरलाइन टैग के अंदर जो कुछ लिखूँगी वो वर्ड क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। तो मैं Ctrl+X Ctrl+V किया, Ctrl+X कर देती हूँ, दे आई हैव अ कंप्यूटर, तो अब देखिए कंप्यूटर वर्ड जो है वो क्या है, अंडरलाइन हो चुका है। अगर मैं चाहती हूँ कि पूरी की पूरी लाइन अंडरलाइन हो तो फिर मैं क्या करूँगी, पूरी की पूरी लाइन को मैं अंडरलाइन के अंदर लिख दूँगी, जैसे कि कंप्यूटर यहाँ पे और हैव अ कंप्यूटर, Ctrl+S, और अब आप देखिए आई हैव अ कंप्यूटर कंप्लीट अंडरलाइन। अब आपने सीखा कि इटैलिक कैसे करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं और अंडरलाइन कैसे करते हैं, यहाँ तक आपने सीख लिया। अब हम जाते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट की तरफ। अब जब चूँकि सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट ज़्यादातर कहाँ यूज़ होते हैं, हमारे मैथमेटिकल फार्मूलाज के अंदर या फिर केमिकल इक्वेशंस के अंदर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ये एक केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, वाटर की केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, पी टैग, ठीक है, फार्मूला
ऑफ वाटर इज H2O। अब मैंने H2O, तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O, और ये यहाँ पे डिस्प्ले कैसा होगा, फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। लेकिन मैं चाहती हूँ टू तो हमेशा H के सबस्क्रिप्ट में आता है, तो हमेशा इसको सबस्क्रिप्ट में लिखना चाहिए। तो ये मैं किस तरीके से करूँगी, इसको सबस्क्रिप्ट में लिखने के लिए जो टू का कीवर्ड है इसको मैं एक सबस्क्रिप्ट के अंदर डाल देते हैं। अब इस सबस्क्रिप्ट के अंदर जो कुछ भी मैं लिखूंगी वो सारा क्या आएगा, सबस्क्रिप्ट में आएगा, और किसके बाद आएगा, जो भी उससे पिछला वर्ड होगा उसके सबस्क्रिप्ट में आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं टू को यहाँ से कंट्रोल एक्स कर के यहाँ बीच में वी कंट्रोल एस करती हूँ, तो अब यहाँ पे इसका रिजल्ट देखें तो H2O आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ओ भी साथ लिख देती, अगर सुपरस्क्रिप्ट इस सबस्क्रिप्ट के नीचे जो टैग है इसके दरमियान में अगर मैं ओ को भी साथ ही लिख देती, तो ये भी क्या आता, उसके सबस्क्रिप्ट में आता। कंट्रोल एस कर देती हूँ, तो अब देखें दोनों के दोनों सबस्क्रिप्ट में आ रहे हैं। तो मुझे सबस्क्रिप्ट में से वही चीज़ लिखनी है जो मुझे चाहिए, और किसके बाद लिखना है उस सबस्क्रिप्ट का टैग, जिसके नीचे चाहिए। तो मैं ओ को यहाँ से ख़त्म कर देती हूँ और इसको वापस अपनी जगह ले जाती हूँ। कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी एंड देन H2O प्रॉपर आ गया। अब मुझे एक फार्मूला लिखना है, मैथमेटिकल फार्मूला लिखना है, तो मैं मैथमेटिकल फार्मूला जैसे कि द पावर ऑफ एक्स इज़ 2, और फिर मैं उसका x2 लिख देती हूँ। द पावर ऑफ एक्स इज़ 2, ठीक है। और मुझे यहाँ पे लिखना है x2, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, लेकिन अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करती हूँ, द पावर ऑफ एक्स इज 2 और x2 आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि पावर में 2 लिखा हुआ है, तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगी, क्योंकि मुझे सुपरस्क्रिप्ट चाहिए, तो जिसके बाद सुपरस्क्रिप्ट चाहिए उसके आगे मैं लिखूंगी सुपरस्क्रिप्ट, सॉरी, यहाँ पे मैं लिखूंगी x और सुपर, ठीक है, और इस टैग के अंदर मैं 2 लिख दूंगी। कंट्रोल एस, और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखें द पावर ऑफ एक्स इज 2, एक्स की पावर 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट यूज़ हो सकते हैं। ये दोनों टैग्स हैं हमारे पास। हॉरिजेंटल लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन अगर आपने ब्रेक के लिए देनी हो तो आप वो भी देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन का ब्रेक देख सकते हैं, यहाँ पे हमने दिया हुआ है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब मैं एक हॉरिजेंटल लाइन का ब्रेक देना चाहती हूँ, HR, यहाँ पे नहीं देती, ऐसा करती हूँ इसके बाद दे देती हूँ। ये जो हमने पी का टैग यूज़ किए थे, आई हैव कंप्यूटर, बोल्ड और अंडरलाइन और टैलिक के बाद यहाँ पे मैं HR, ठीक है, कंट्रोल एस। अब ये देखिए एक हॉरिजेंटल लाइन का ब्रेक आ गया बीच में, ये ब्रेक आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे इस ब्रेक की तरह, जैसे यहाँ पे ये ब्रेक यूज़ हुआ है एग्जैक्टली सेम है। हॉरिजेंटल लाइन तो वो हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं लिस्ट की तरफ, जिसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम, इसके कंसेप्ट को हम समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और इसी के फर्दर हम काम करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है अनऑर्डर लिस्ट को। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब ये है जिसके साथ कोई नंबरिंग ना हो, यानी 1 2 3 या ABC या रोमन 1 2 3 ऐसे कोई नंबरिंग ना हो, जस्ट हमारे पास या तो स्क्वायर हो या तो सर्कल, बुलेट पॉइंट्स, इस तरीके से इसको कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट की आपको समझ आ गई किस तरीके से होते हैं, उनके साथ कोई नंबरिंग नहीं होती। तो इसके लिए कौन सा टैग यूज़ करना है, UL, ठीक है, UL का टैग यूज़ किया। अब उसके अंदर लिस्ट आइटम, यानी कि लिस्ट आइटम मतलब ये है कि कौन सा आइटम है जिसको आप लिस्ट कर रहे हैं। अगर आप पी टैग की तरह यूज़ करेंगे, इसमें पी टैग की तरह यूज़ नहीं होता, क्योंकि हर एक आइटम एक नंबर वाइज होता है। अगर मैं टाइप ऑफ वेजिटेबल्स करूँ तो वेजिटेबल्स की जो भी नंबरिंग होगी 1 2 3, ठीक है। आप इसे अनऑर्डर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसमें साथ में बुलेट पॉइंट्स आ रहे होंगे। इसके अलावा अगर मैं शेक्स की बात करती हूँ, हम यहाँ शेक्स कर देते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, लिस्ट आइटम, ठीक है, ये वाला कीवर्ड यूज़ करेंगे, और इसके यहाँ लिख देती हूँ मैंगो शेक, ठीक है। एक और लिस्ट आइटम, ठीक है, लिस्ट आइटम, इसके अंदर मैं लिख देती हूँ बनाना शेक। यहाँ पे एक और मैं कर देती हूँ, इसके अंदर मैं कर देती हूँ लिस्ट आइटम, इसको मैं कर देती हूँ स्ट्रॉबेरी शेक। और यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल एस करती हूँ और इसका मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ, तो ये देखें अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है हमारे पास, यानी कि कोई 1 2 3 नंबरिंग नहीं है, जस्ट बुलेट पॉइंट्स है, मैंगो शेक, बनाना शेक एंड स्ट्रॉबेरी शेक, ठीक है। और एक और पॉइंट ये है कि अगर आपके पास 1000 किस्म की लिस्ट आइटम्स होंगी तो क्या 1000 दफ़ा आप ये लिस्ट आइटम LI अनऑर्डर्ड लिस्ट ये लिखते रहेंगे, नहीं। इसके लिए एक बेसिक सा एक छोटा सा फार्मूला है जो आप यहाँ पे लिखते हैं, जो कि टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है, अगर उन मेथड्स का आप यूज़ करेंगे तो आपकी तकरीबन वेब डेवलपमेंट जो एक बंदा 1 2 घंटों में बनाता है, आपके 5 5 मिनट में बनेगी, और ये पूरा आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट आ जाएगा बस चंद 1 2 वर्ड्स लिखने से। तो किस तरीके से होता है हम टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर आपके साथ शेयर कर देंगे। उसके बाद अगर मुझे एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, ठीक है, OL फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर मुझे यही जो लिस्ट आइटम्स है, मुझे यही लिस्ट आइटम चाहिए पर ऑर्डर वाइज, ठीक है, कि पहला मैंगो शेक होना चाहिए, नेक्स्ट है बनाना शेक एंड देन स्ट्रॉबेरी शेक, कंट्रोल एस।
और उसके बाद मैं इसको ज़रा प्ले कर देती हूँ। 1 2 3 साथ में क्या आ गई, नंबरिंग आएगी, यानी नंबर 1 पे मैंगो शेक, नंबर 2 पे बनाना शेक, नंबर 3 पे स्ट्रॉबेरी शेक। तो आपने सीख लिया कि जो भी हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट हो या अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, उसके अंदर कौन सा की टैग यूज़ होगा, लिस्ट आइटम। यानी अगर आइटम को आपने लिस्ट नहीं किया तो वो समझें कि उस लिस्ट का हिस्सा नहीं है, तो आपने लिस्ट आइटम लाजमी लिखना है। उसके बाद हमारे पास आता है जो मेजर कंसेप्ट है, जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है या मे बी बच्चों को अक्सर समझ नहीं आता कि ये इसकी वजह क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जैसे कि हमारे पास लिस्ट के लिए यूज़ होता है, लिस्ट दो तरह की होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, तो इसलिए यहाँ पे ये दो तरह की यूज़ की है। और उसके अंदर एक ही चीज़ होती है, लिस्ट आइटम, यानी उसका आइटम कौन सी नंबरिंग कौन सी चीज़ें लिखनी है वो एक ही चीज़ होगी। और दूसरी आती है हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यानी कि ऐसी लिस्ट, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मैंगो है, तो मैंगो हैज़ येलो कलर, मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ी है। अगर वो एक टैग यूज़ कर रही हूँ तो उसकी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ी है। अगर मैं लिखूँ ऑरेंज, ऑरेंज हैज़ ऑरेंज कलर, बनाना लिखूँ तो बनाना हैज़ येलो कलर, तो इस तरीके से मुझे इसको डिस्क्राइब करना पड़ा। तो जहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी वहाँ पे हम डीएल यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज़ करेंगे। उसके अंदर दो टर्म्स आते हैं, एक है डिस्क्रिप्शन टर्म, ठीक है, डेफिनेशन टर्म भी कह सकते हैं, और एक है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हम इन दो वर्ड्स को यूज़ करेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यानी मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने लगी हूँ, ठीक है। उसके अंदर दो वर्ड्स यूज होते हैं, डिस्क्रिप्शन टर्म, यानी डिस्क्रिप्शन टर्म के अंदर मैं उस वर्ड को लिखूंगी जिसको मैं डिफाइन करने लगी हूँ, HTML, ठीक है। और इसी के अंदर ही सॉरी और इसी के अंदर ही मैं क्या करूँगी, डिस्क्रिप्शन टर्म दे दिया, अब डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन या फिर डिस्क्रिप्शन कर देंगे, ठीक है। अब मैं डी कर दिया, और इसी HTML को मुझे डिफाइन करना है आगे किस तरीके से। HTML द मोस्ट बेसिक language to learn web development। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन टर्म है मेरे पास DTCSS, और इसको मैंने डिफाइन कैसे करना है, डेफिनेशन उसकी कैसे दूंगी मैं उसमें दूंगी इट इज़ यूज्ड फॉर स्टाइलिंग दी वेब कंटेंट, ठीक है। ये मैंने दे दी, कंट्रोल एस कर देती हूँ, और इसका मैं आउटपुट ज़रा चेक करती हूँ क्या आउटपुट आता है। ये देखें HTML, यहाँ पे हेडिंग आई, ठीक है। और ये दोनों क्या है आप इसमें अगर आप ये देखें तो ये लिस्ट है हमारे पास, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, यानी कि लिस्ट नंबर 1, आइटम 1 एंड आइटम 2। यानी कि अगर मुझे एक आइटम को बतौर ख़ास उसको भी डिफाइन करना है फर्दर, कि वो आइटम फर्दर क्या है, द मोस्ट बेसिक लैंग्वेज टू लर्न वेब डेवलपमेंट, CSS, इट इज़ यूज फॉर स्टाइलिंग, तो मुझे फर्दर उनको डिफाइन करना पड़ा, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो आज की वीडियो में जो था हमारे पास कि हमने बोल्ड करना है टेक्स्ट को, इटैलिक कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे करना है, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन, लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब जो आपका टास्क है, मैं आपके साथ आपका टास्क शेयर कर देती हूँ कि आपने कौन सा टास्क करना है। तो ये है आपका टास्क, जिसमें सबसे पहले आपने अबाउट मी के बारे में लिखना है। माय नेम इज़, जो भी आपका नेम है वो, आई एम लर्निंग HTML आपका इटैलिक होना चाहिए, CSS अंडरलाइन होना चाहिए, मैथमेटिकल फार्मूला बोल्ड होना चाहिए, और ये हेडिंग 1, अबाउट मी इज़ हेडिंग 1, मैथमेटिकल फार्मूला, माय फेवरेट फ्रूट्स, डेली रूटीन एंड टेक्नोलॉजी टर्म्स, ये सारे हेडिंग 2 हैं, ठीक है। द एरिया ऑफ सर्कल इज़, जैसे जैसा लिखा है बिल्कुल एग्जैक्टली आपका बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। और ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये इटैलिक है, और यहाँ पे इसको बोल्ड करना है, इसको अंडरलाइन करना है, और इसमें हर वो चीज़ यूज़ हुई है जो अभी तक आपने पढ़ ली है। तो इस टास्क को जो भी सबमिट कराएगा, उसके फर्दर जो भी कोर्सेज होंगे उसमें अगर आपकी 90% से अबव आपकी अटेंडेंस है टास्क सबमिशन में, तो फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, जो कि बाकी स्टूडेंट्स के लिए मे बी पेड हो। तो गोल्डन चांस है आप सबके पास, इसको लाजमी अवेल करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।